हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पर देता रहता हूँ। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। गाइज, हमने इस चैनल पे स्टार्ट किया है इस बार जा रहे पक्का सीरीज करके फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। माय नेम इज मोहम्मद आजम। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली एंड दिस इज माय क्वालिफिकेशन। गाइज, ऑलरेडी इस सीरीज के 3 एपिसोड आ चुके हैं। आज 4th एपिसोड है। इस सीरीज का आज 4th एपिसोड है। दैट इज आज हम कवर करेंगे कम्युनिकेशन वाला पार्ट, यूनिट नंबर 4 पेपर 1 का यूनिट 4 आज हम कवर करेंगे, दैट इज कम्युनिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। यूजीसी नेट मेंटोर ओरिजिनल्स प्रेजेंट्स इस बार जा रहे पक्का सीरीज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। गाइज, यहाँ पर हम यूनिट 1 को कवर कर चुके हैं। दिस इज द सिलेबस फॉर पेपर 1। हम यूनिट 1 को कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। यूनिट 2 को भी मैं कवर करा चुका हूँ। यूनिट 3 भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तभी मैंने इसके लिए काफ़ी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी जो कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और अगर आप विद इन टाइम लिमिट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। यूनिट 1, 2 एंड 3 तीनों ही वीडियोस के तीनों एपिसोड के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले इनको देख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इन एपिसोड से। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 दैट इज कम्युनिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिसनिंग टू अ लेक्चर इज इंफॉर्मेशन लिसनिंग, इवैल्यूएटिव लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग और नन ऑफ दीज। तो अगर आप एक लेक्चर को सुन रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वहां से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। तो यहाँ पर फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दैट इज इंफॉर्मेशन लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, टीचिंग ऑन टीवी इज सुपीरियर टू क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस बिकॉज वेरी लार्ज क्लासेस आर मेड पॉसिबल एंड दस इट इज इकोनॉमिकली एडवांटेजियस। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप टीवी पे पढ़ा रहे हो तो उसमें उस केस में क्या होगा, एक लार्ज ऑडियंस को आप कवर कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, एक्सपर्ट फॉर टीचिंग अ डिफिकल्ट टॉपिक कैन बी अरेंज्ड एंड अदर्स कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम देम। तो हाँ, ये भी सही है। इसके अलावा टीचिंग मटेरियल्स कैन बी फिल्म फॉर रीयूज, इसको आप दोबारा से रीयूज कर सकते हो। लाइक अगर आपने एक बार रिकॉर्ड कर लिया टीवी पर लेक्चर पढ़ाते हुए तो आप उसे रीयूज कर सकते हो, दोबारा से उसको दिखाया जा सकता है, दोबारा से ऑडियंस उस चीज को देख सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। सारी चीजें जो है यहाँ पर सही हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लिसनिंग इज बैडली अफेक्टेड बाय, लिसनिंग जो है वो किस चीज से बैडली अफेक्टेड होती है? तो फर्स्ट आपका ऑप्शन, मैसेज ओवरलोड, एक्सेस ऑफ लिसन मटेरियल, हाई स्पीड ऑफ स्पीकिंग, अ साइजेबल हियरिंग लॉस, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। तीनों चीजें यहाँ पर अफेक्ट करती हैं लिसनिंग को। अगर आपने बहुत ज्यादा ही मैसेज ओवरडोज कर दिया है तो उस केस में जो मैसेज आपका डिलीवर नहीं हो पाएगा इफेक्टिव तरीके से। अगर बहुत ज्यादा स्पीड से बोला जा रहा है तो उस केस में भी लोगों को समझ में नहीं आता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा साइजेबल हियरिंग लॉस, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, अगर आपके कान में ही प्रॉब्लम है, इसको आप सुन नहीं पा रहे हो तो उस केस में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव, इन चारों में से कौन सा मेथड जो है सबसे मोस्ट इफेक्टिव है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है प्रेजेंटिंग रिटन मटेरियल। रिटन जो मटेरियल होता है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, लोग बोर हो जाते हैं। प्रेजेंटिंग रिटन मटेरियल अलॉन्ग विद फिल्म प्रोजेक्टर, अगर आप रिटन मटेरियल को अपने दिखा रहे हो फिल्म प्रोजेक्टर पे तो एक तरीके से इससे तो बेटर है बट सुपीरियर नहीं है। इसके अलावा मल्टीमीडिया मेथड अगर आप यूज करते हो तो उस केस में जो मेथड है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है, बिकॉज यहाँ पर आप एनिमेशन यूज कर सकते हो, कोई इमेजेस ला सकते हो। तो ये जो वाला जो मेथड है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है इन केस ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइज, इस वीडियो का एंड तक देखना बिकॉज इस एपिसोड से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में, बिकॉज एपिसोड 1 एपिसोड 2 से दोनों से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, 24th एंड 25th वाले एग्जाम में। तो वीडियो का एंड तक देखना ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग, जितने भी कंपोनेंट यहाँ पर इसमें से लिसनिंग का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? एक्सेप्ट का मतलब कौन सा इसमें है जो नहीं है? तो हेयरिंग होता है, अटेंडिंग, बीइंग अटेंटिव, अटेंटिव रहना भी जरूरी है, आंसरिंग और अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग ये भी जरूरी है। आंसरिंग करना जो है वो हेयरिंग का पार्ट नहीं है। सुनना और आंसर करना दो अगेंस्ट हो जाते हैं दोनों चीजें की। मतलब आप अगर लिसनिंग कर रहे हो दैट इज इनपुट, वो चीजें अंदर आ रही हैं,
और आंसरिंग मतलब आउटपुट, आप बाहर की तरफ कोई चीज दे रहे हो। तो लिसनिंग का जो है आंसरिंग जो है यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट मीन्स। क्लासरूम मैनेजमेंट का मीन्स क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। पर ग्रुप वर्क एंड बेटर इंटरेक्शन अमंग पीपल्स, जो आपके शिष्य हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन कराना। प्रायर प्रिपरेशन ऑफ टीचर इन द मेकिंग ऑफ सुटेबल एड्स, जो टीचर की प्रिपरेशन है लेक्चर को डिलीवर करने की, वो अच्छे से प्रिपरेशन होनी चाहिए, तो ये भी जरूरी है। पंक्चुअलिटी ऑफ द टीचर्स इन कमिंग इन द क्लास एंड फिनिशिंग द कोर्स इन टाइम, ये भी जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज which of the following skills has the largest share in communication time in school and colleges। स्कूल एंड कॉलेजेस में इसमें से किसका शेयर जो है वो सबसे ज्यादा है कम्युनिकेशन वाली चीज को लेकर के। तो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, सबसे ज्यादा होता है लिसनिंग। वैसे भी कम्युनिकेशन में लिसनिंग की जो वेटेज है वो ज्यादा दी जाती है, तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लिसनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स विल यू लाइक मोस्ट, आप किस टाइप की टीचर को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वन हु यूजेस बोर्ड ओकेजनली, जो बोर्ड जो है कभी कभी यूज करते हैं पढ़ाने में। वन हु यूज चार्ट एंड मैप्स, जो कि चार्ट और मैप का यूज करते हैं। वन हु यूज फिल्म प्रोजेक्टर अलॉन्ग विद प्रॉपर यूज ऑफ द बोर्ड। और वन हु यूज मोशन पिक्चर एज ए लास्ट रिजॉर्ट, मतलब मोशन पिक्चर क्या होती है, एज ए मूवी या फिर एक तरीके से वीडियो प्ले कर देना। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब जब कुछ नहीं बचा तो आप यही करना है, तो उसे हम लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है दैट इज वन हु यूज फिल्म प्रोजेक्टर। आपको प्रोजेक्टर यूज करना है विद प्रॉपर यूज ऑफ बोर्ड, बोर्ड के साथ साथ आपको प्रोजेक्टर भी यूज करना है। जब जरूरत पड़ेगी बोर्ड की तब उसे यूज किया जाएगा, अदरवाइज आप प्रोजेक्टर यूज करना है। तो यहाँ पर आपका जो टीचर है इसको सबसे ज्यादा यहाँ पर पसंद किया जाता है, इस टाइप की टीचर को। नेक्स्ट टाइप का जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, द मेन पर्पज ऑफ इवेल्युएटिव लिसनिंग इज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन आइडिया गिवन टू द लिसनर, to evaluate the speaker's credibility and personality, both of the above, none of the above। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था द मेन पर्पज ऑफ इवेल्युएटिव लिसनिंग। अगर आप किसी चीज को इवेल्युएट करने जा रहे हो, मतलब इस पर्पज से सुन रहे हो कि उसे इवेल्युएट करना है, तो उस केस में यहाँ पर आप उसके आइडिया को रिजेक्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो ये भी ट्रू है, ऑप्शन नंबर 1 ट्रू है। टू इवेल्युएट द स्पीकर्स क्रेडिबिलिटी एंड पर्सनैलिटी, तो आप स्पीकर्स की क्रेडिबिलिटी एंड पर्सनैलिटी को भी जज करोगे अगर आप इवेल्युएट कर रहे हो चीजों को, तो ये भी ठीक है। इसका मतलब दोनों ही ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। CHEER स्टैंड फॉर, किस चीज के लिए स्टैंड करता है, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन ए है दैट इज चिल्ड्रन एनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, ये आपका CHEER की फुल फॉर्म होती है। गाइस इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इस टाइम पर ही थोड़ा सा ट्रेंडिंग में है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन लिसनिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, जो आपकी कम्युनिकेशन लिसनिंग है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है और उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। मेकिंग द अटेंशन फुल्ली पेड, making the communicated material novel, interesting and need based, making voice effective and impressive and all of these। अगर आपको कम्युनिकेशन और लिसनिंग को इफेक्टिव करना है तो यहाँ पर सारी चीजें आपको अच्छी करनी पड़ेंगी, मतलब आपको अटेंशन भी गेन करना है, आपको अपनी चीज इंटरेस्टिंग भी बनानी है, इसके अलावा आपको वॉइस जो है आपकी वो इफेक्टिव होनी चाहिए ताकि जो पीछे तक आवाज आए या फिर जो भी आपकी ऑडियंस है वो क्लियरली आपकी जो आवाज है उसको सुन सके। तो सारी चीजें यहाँ पर जरूरी हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। Now question number 12 is educational TV was first introduced in India in the year। एजुकेशनल टीवी जो है इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद कर लेना। इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 का दैट इज ऑप्शन नंबर बी 1959। 1959 में 1959 में फर्स्ट एजुकेशनल टीवी लॉन्च हुआ था इंडिया में। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रमोटिंग लिटरेसी अमंग विलेजर्स। विलेजर्स के बीच में आप लिटरेसी को बढ़ाना चाहते हो तो कम्युनिकेशन करने का कौन सा मेथड अच्छा नहीं होगा। तो डिमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए। डिमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, डिस्प्ले करना, किसी चीज को दिखाना। सपोज करो आप फोटो दिखा रहे हो, इस तरीके से कुछ कर रहे हो, डिमोन्स्ट्रेट करना मतलब होता है दृश्य दिखाना, मतलब फोटोज का सीनरी टाइप दिखाना। तो ये कर सकते हो आप उनकी लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर चीजों को अवेयर कराने के लिए दिखा सकते हो उन्हें। रीडिंग एंड राइटिंग ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो ऑलरेडी विलेजर्स हैं बेचारे उनको पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, तो जो रीडिंग और राइटिंग है इसका यूज हमें नहीं करना है।
अगर आप उनसे बोलोगे रीडिंग करो या राइटिंग करो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को आप इंप्रूव करने के लिए, उनकी लिटरेसी को इंक्रीज करने के लिए, तो आप इस तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते रीडिंग राइटिंग के थ्रू। प्रोवाइडिंग मटेरियल ऑन टीवी एंड फिल्म प्रोजेक्टर, इस तरीके से कर सकते हो, टीवी या फिल्म प्रोजेक्टर पर देख करके चीजों को समझ सकते हैं। लार्ज ग्रुप डिस्कशन, आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ए भी चलेगा, बट बी जो है वो ऑप्शन नहीं चलेगा। तो यहाँ पर पूछा गया था नॉट, कौन सा नहीं होगा, तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज अ स्टूडेंट हेल्प्स अ टीचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम व्हाइल द टीचर वाज डिलीवरिंग द लेक्चर। एक स्टूडेंट ने हेल्प कर दी टीचर को प्रॉब्लम सॉल्व करने में जब वो लेक्चर ले रहे थे क्लास में। तब इस केस में जो स्टूडेंट है उसकी बात की जा रही है। ही वॉज एन इम्पैथेटिक लिसनर, एन इवेल्युएटिव लिसनर, अ रियलिस्टिक लिसनर और इंफॉर्मेशनल लिसनर। वो किस टाइप का लिसनर है? तो यहाँ पर इम्पैथेटिक का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लिसनर, जो बहुत ही ध्यान से किसी चीज को सुनता है, समझता है कि क्या कराया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वो इम्पैथेटिक लिसनर था, तो उसने उस चीज को पकड़ लिया और आंसर को ठीक कराया। क्वेश्चन नंबर 15 इज SITE स्टैंड फॉर। SITE की फुल फॉर्म क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। इसको भी याद कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल देखा है हमने 24 एंड 25 को जो एग्जाम हुआ था उसमें फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो आप इसको याद कर लेना। इसकी फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर बी में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 16 इज विजुअलाइजेशन इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस कैन नॉट इंक्रीज। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? विजुअलाइजेशन का मतलब होता है दृश्य दिखाना, मतलब चीजों को विजुअलाइज करना, मतलब दिखाना। विजुअलाइजेशन इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस कैन नॉट इंक्रीज इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, रिटेंशन एंड एडेप्टेशन, स्ट्रेस एंड बोर्डम, क्यूरियोसिटी एंड कंसंट्रेशन। मतलब अगर आप किसी चीज को विजुअलाइज तरीके से दिखाते हो, डिस्प्ले करते हो, तो किस चीज को इंक्रीज नहीं करती है। तो जो सिंपल सी चीज है, वो स्ट्रेस को और बोर्डम को इंक्रीज नहीं करेगी। मतलब बच्चे जो है वो बोर नहीं होंगे अगर आप किसी चीज को डिस्प्ले कर रहे हो, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, तो वहां पर बच्चे जो है बोर नहीं होंगे। सपोज करो अगर आप एक लायन, एक शेर के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो कि कहाँ रहता है शेर, क्या खाता है, और आप उसकी फोटो दिखा के एक्सप्लेन कर रहे हो, तो इसका मतलब बच्चे जो है उस चीज से बोर नहीं होंगे कभी, उस चीज को देखेंगे, समझेंगे कि क्या कराया जा रहा है। तो यहाँ पर जो विजुअलाइजेशन है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 इज ओवरहेड प्रोजेक्टर इज सुपीरियर टू शॉर्ट सर्किट टीवी इन ए क्लासरूम टीचिंग बिकॉज। जो आपका प्रोजेक्टर है वो सुपीरियर है टीवी से। क्यों, ऐसे क्यों है? इट इज चीप एंड सेल्फ डिवाइस्ड, पिक्चर्स इट may be shown in a desired sequence and with the minimum of lost motion, information presented through it is easily retained and it is easy to use। देखो easy to use भी होता है, information इजिली उसे रिटेन भी की जा सकती है, बट यहाँ पे बताना आपको ये कि टीवी से बेटर क्यों है ये प्रोजेक्टर, तो आपको ये बताना है। तो ये इसलिए बेटर होगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आप पढ़ सकते हैं, जो कि पिक्चर्स जो होती हैं जो हम इससे शो करना चाहते हैं उसको हम डिजायर्ड सीक्वेंस में शो कर सकते हैं। मतलब आपके पास हैंड में, आपके हाथ में रिमोट होता है, आपके हैंड में रिमोट होगा, देन आप उसको आगे पीछे करके अपनी पिक्चर्स को सीक्वेंस वाइज में लगा सकते हो, अरेंज कर सकते हो, उसको शो कर सकते हो। तो इसलिए जो प्रोजेक्टर है दैट इज बेटर देन टीवी। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स विल यू लाइक द मोस्ट। आप किस टाइप की टीचर को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? अ लिविंग टीचर, अ टीचर ऑफ हाईली आइडियलिस्ट philosophy, a teacher who often amuse his student, और a disciplined teacher। तो एक डिसिप्लिन टीचर को हर एक स्टूडेंट पसंद करता है, और स्टूडेंट नहीं इवन प्रिंसिपल भी डिसिप्लिन टीचर को ही पसंद करते हैं। और ऐसे टीचर्स की जो प्रमोशन है उनके ज्यादा होने के चांसेस भी रहते हैं। एज ए मतलब मैं से खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। तो डिसिप्लिन में रहना जरूरी है एज ए प्रोफेशनली, अगर आप क्लासरूम में जा रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए टीचर। क्वेश्चन नंबर 19 इज द televised educational program is useful because it can be present the natural phenomena of the world in natural form, it can magnify the microscope forms of the life and can be presented on TV। तो ये भी ठीक है। it affords the opportunity for large audience in the same auditorium or in different location to view clearly, ये भी ठीक है। और आपका जो फर्स्ट ऑप्शन था, इट कैन प्रेजेंट द नेचुरल फिनोमिना ऑफ द वर्ल्ड इन नेचुरल फॉर्म, ये भी ठीक है। मतलब अगर आप किसी टीवी के थ्रू, मतलब कैमरे के थ्रू चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हो तो नेचुरली प्रेजेंट हो जाएंगी। सपोज करो अगर आप एक जंगल को दिखा रहे हो, एक फॉरेस्ट है, उसको आप शूट कर रहे हो, तो नेचुरली जो चीजें चल रही है वहां पर उसको आप इजिली नेचुरली दिखा पाओगे अपने टीवी के थ्रू या प्रोजेक्टर के थ्रू। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज, यहाँ पर ये उसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज पढ़ लेना। इसको मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एंड स्टेप क्या होता है?
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए है सेंडर इनकोड द मैसेज, तो ये स्टार्टिंग में ही आ जाता है। जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, स्टार्टिंग में ही आता है सेंडर का इनकोड करना है मैसेज का। रिसीवर रिसीव द मैसेज, ये एंड में जाके आता है। रिसीवर डिकोड करता है, ये भी एंड में होता है प्रोसेस की। और फीडबैक गिवन बाय द रिसीवर, तब आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा जब रिसीवर जो है वो उसका फीडबैक दे देगा कि मुझे क्या रिसीव हुआ है और इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो फीडबैक है वो जरूरी है और ये लास्ट स्टेप होता है आपकी कम्युनिकेशन का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो गाइस आई थिंक सबको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। फिर भी कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइज इस वीडियो के साथ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लीज नीचे कमेंट करके बताना। अगर आपको फर्दर वीडियोस चाहिए अपकमिंग टॉपिक्स पे तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और पर्सनली किसी टॉपिक पे चाहते हो आप वीडियो कि लाइक कोई करंट अफेयर को मैं कवर करूं, लाइक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को कवर करूं, सॉरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कवर करूं मैं, या कोरोना से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में उनको कवर करूं, तो अगर आप इस टाइप की वीडियोस चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि इन टॉपिक पर मैं वीडियो बना सकूं। एंड प्लीज गाइज आप लोग अपना फीडबैक देते रहें कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, क्या आपके लिए चीजें जो हैं मैं पढ़ा रहा हूँ ये चीज आपको वैल्यू मिली, इनसे कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। जो आपके फीडबैक होते हैं कमेंट सेक्शन में ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है। एंड प्लस मैं अपकमिंग वीडियोस में थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि और चीजें हैं जो किस तरीके से इंप्रूव की जा सके। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। एंड गाइज फाइनली एनटीए यूजीसी नेट टारगेट बेस्ड नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं एंड ऑल 10 यूनिट्स वाइज कंप्लीट नोट्स अवेलेबल। व्हाट्सएप और कॉल मी ऑन दिस नंबर। पेपर 1 के जो नोट्स हैं, पेपर 1 के मेरे पास कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं। इंग्लिश मीडियम में फिलहाल, हिंदी मीडियम अवेलेबल नहीं है। इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे और डेमो नोट्स आप मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं आपको डेमो नोट्स सेंड कर दूंगा 5 से 10 पेजेस के अराउंड, ताकि आप एक बार देख लें नोट्स किस तरीके से बने हैं। जिस तरीके से नोट्स मैंने बनाए हैं मैंने ध्यान में रख के बनाया है कि एनटीए का जो सिलेबस है और एनटीए का जो एनटीए नेट का जो आपके पैटर्न एग्जाम का उस टाइप को, उस चीजों को ध्यान में रख करके मैंने नोट्स बनाए हैं। तो जो नोट्स हैं वो बिल्कुल हाईली एग्जाम टारगेटेड हैं। इन नोट्स को अगर आप पढ़ते हैं तो जेआरएफ क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज हाईली टारगेटेड नोट्स हैं। और इनको मैंने खुद पर्सनली बनाया है, काफी टाइम लगा के बनाया है। पिछले लगभग मैंने 2-3 महीने से इस पर वर्क किया है, तब जाके नोट्स बने हैं ये। एंड इन नोट्स के पीछे मैंने एमसीक्यूज भी लगाए हैं, हर एक यूनिट के पीछे एमसीक्यूज लगे हैं एंड एट दी एंड प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगे हुए हैं विद सॉल्यूशन। तो काफी हेल्प रहेगी अगर आप इन नोट्स को भी पढ़ लेते हैं विदाउट रीडिंग एनी अदर बुक, तो ये मोर देन इनफ हो जाएंगे एंड जेआरएफ क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे बिकॉज मैंने एक एक यूनिट को, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। और यहाँ पर इन पेजेस, ये जो नोट्स हैं इनके पेजेस बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत कम टाइम में आप इन नोट्स के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। गाइज सब्सक्राइब यूजीसी नेट मेंटोर, आपकी मुझे सपोर्ट की जरूरत है, आप सब्सक्राइब करें एंड प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।